वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने सीएन की यूनिट फर्स्ट का पार्ट 1 कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ते हैं पार्ट 2 जो कि है टोपोलॉजी के बारे में। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये एलिमेंट्स का एक अरेंजमेंट होता है, यानी कि एक नेटवर्क के अंदर अलग अलग कंप्यूटर्स या डिवाइसेस किस तरह से कनेक्टेड होते हैं, ये बताता है नेटवर्क टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजी हमें बताता है कि डेटा किस रास्ते से ट्रेवल करता है और कौन सी डिवाइसेस किससे जुड़ी हुई है। ये 4 टाइप्स के होते हैं: बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी। तो पढ़ते हैं हम सबसे पहले बस टोपोलॉजी के बारे में। इन ए बस टोपोलॉजी ऑल स्टैंडर्ड्स आर अटैच टू द सेम केबल। बस टोपोलॉजी में जितने भी डिवाइसेस हैं वो सिर्फ एक ही केबल से, एक सेम केबल से कनेक्टेड होंगे। इन द बस मैसेज आर सेंट इन बोथ द डायरेक्शन फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। इसमें हम इधर से भी डायरेक्शन की कोई सी भी डायरेक्शन से मैसेज ट्रैवल करा सकते हैं। इधर से भी मैसेज ट्रैवल हो सकता है और दूसरी डायरेक्शन से भी ट्रैवल हो सकता है। बस टोपोलॉजी में सभी डिवाइस एक सिंगल केबल से जुड़ी हुई होती हैं। जब कोई एक डिवाइस डेटा भेजता है तो वह डेटा उस केबल से जाते हुए सभी डिवाइसेस तक पहुंचता है। इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस। तो पहले हम एडवांटेजेस के बारे में पढ़ते हैं। इट रिक्वायर्स लेस केबल लेंथ। इसको कम केबल की ज़रूरत होती है। एंड ईजी टू इम्प्लीमेंट, और ये ईजी होता है क्योंकि सिंपल है तो इसीलिए इसको इम्प्लीमेंट भी करना ईजी है। डिसएडवांटेज, मोर एक्सपेंसिव केबलिंग। जो केबलिंग है उसकी जो कॉस्ट है वो एक्सपेंसिव है। एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ हायर, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी हायर है। स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी क्या होती है? इन दिस टोपोलॉजी ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल सर्वर। जितनी भी डिवाइसेस हैं या नोड्स हैं वो एक सेंट्रल सर्वर, जिसको हम हब बोलते हैं, उससे कनेक्टेड होती हैं। जितनी भी डिवाइसेस होंगी वो एक सेंट्रल सर्वर से कनेक्टेड होंगी। स्टार टोपोलॉजी में हर डिवाइस एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड होती है और हर कंप्यूटर या डिवाइसेस हब से इंडिविजुअली जुड़ा हुआ होता है। हब ही डेटा को सेंड और रिसीव करता है। हब के थ्रू ही हम डेटा को सेंड कर सकते हैं और डेटा को रिसीव कर सकते हैं। इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे इजी टू इंस्टॉल एंड वायर। ये जो है ये इजी टू इंस्टॉल होता है। अगर एक डिवाइस ख़राब हो जाए तो नेटवर्क बाकी पर कोई असर नहीं पड़ता इसमें, क्योंकि हब से कनेक्टेड है। तो अगर एक डिवाइस वर्क प्रॉपरली नहीं कर रही है तो डिवाइस 3 या डिवाइस 2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिसएडवांटेज, मोर एक्सपेंसिव केबलिंग। इसकी जो केबलिंग है वो एक्सपेंसिव है। थर्ड, मैश टोपोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे कि मैश टोपोलॉजी क्या होता है। मैश टोपोलॉजी में हर डिवाइसेस बाकी सभी डिवाइसेस से डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। इसमें कोई हब या सर्वर का यूज़ नहीं करते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। इसे हम फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क भी कहते हैं। इन दिस टोपोलॉजी एवरी डिवाइस हैज़ ए डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू एवरी डिवाइस। हर डिवाइस एक दूसरे से पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्ट लिंक क्रिएट करती है। सच ए नेटवर्क इज कॉल्ड कंप्लीट नेटवर्क। इस नेटवर्क को हम कंप्लीट नेटवर्क भी बोलते हैं। जैसे हम डायग्राम से ही देख सकते हैं, डिवाइस 1 डिवाइस 6 से भी कनेक्टेड है, डिवाइस 2 से भी कनेक्टेड है, डिवाइस 5 से भी कनेक्टेड है, डिवाइस 4 से भी एंड डिवाइस 3 से भी। ऐसे ही सारे डिवाइसेस अपने सभी डिवाइसेस से कनेक्टेड होंगे। इसकी एडवांटेजेस होती हैं कि इसमें जो है रिडंडेंट लिंक्स होते हैं बिटवीन डिवाइसेस के बीच में। अगर एक फेल हो जाता है तो दूसरा अपना वर्क प्रॉपरली करता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डिसएडवांटेज, देयर इज़ ओनली ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनपुट आउटपुट पार्ट्स। इसमें लिमिटेड अमाउंट में इनपुट आउटपुट पार्ट्स होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा, इसकी डिसएडवांटेज ये भी हो सकती है कि इसमें बहुत ज़्यादा वायरिंग का यूज़ होता है, इसलिए ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है। और सेटअप और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है इसकी वो भी एक्सपेंसिव है, तो ये भी हम इसके डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी के बारे में। ऑल द नोड्स इन ए रिंग नेटवर्क आर कनेक्टेड इन ए क्लोज सर्कल ऑफ केबल। रिंग टोपोलॉजी के अंदर जितनी भी नोड्स हैं वो सब सर्कल में कनेक्टेड होती हैं। जैसे हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। डिवाइस 1 डिवाइस 6 से कनेक्टेड है, 2 से, 3 से, फिर 4 से, तो ये एक सर्कल में वर्क करता है।
ये एक लूप फॉर्म क्रिएट कर देता है। रिंग टोपोलॉजी में जितनी भी डिवाइसेस है वो एक क्लोज्ड लूप में कनेक्टेड होती हैं। डेटा एक डायरेक्शन में एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ घूमता है। जैसे डेटा यहाँ डिवाइस 1 के पास है, 2 के पास जाएगा, 3 के पास एंड देन 4 के पास, जब तक उसे टारगेट तक ना पहुँच जाए। सपोज़ उसे डिवाइस 5 तक पहुँचना है डेटा को, और उसे ट्रेवल करना है डिवाइस 1 से, तो पहले वो डिवाइस 2 के पास जाएगा, 3 के पास, देन 4 एंड देन 5 के पास, जब उसे अपना टारगेट वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस हो सकती है डेटा पैकेट्स ट्रेवल एट ए ग्रेटर स्पीड। इसमें जो डेटा पैकेट्स है वो एक ग्रेटर स्पीड के थ्रू ट्रैवल करते हैं। डिसएडवांटेज है इट इज़ एक्सपेंसिव टोपोलॉजी। ये एक एक्सपेंसिव टोपोलॉजी हो सकती है, और इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट, इसमें डिसएडवांटेज ये भी लिख सकते हैं कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होती है। एंड अगर एक डिवाइस या केबल ख़राब हो गया तो पूरा नेटवर्क रुक सकता है। सपोज़ डिवाइस 1 को 5 तक पहुंचना है डेटा वो, तो अगर हमारा डिवाइस 4 जो है वो ख़राब हो गया, वो कोई वर्क नहीं कर रहा, तो ये ट्रैवल करने में इसको एरर दे सकता है, क्योंकि डिवाइस 4 के थ्रू ही वो 5 तक पहुंच सकता है। अगर डिवाइस 4 ही वर्क नहीं कर पा रहा है तो इसका जो वर्क है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। तो इसकी 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं: डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलाइननेस, जिटर। डिलीवरी का मतलब होता है कि जो डेटा है हमारा वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक, अपने डेस्टिनेशन तक बिल्कुल एक्यूरेटली डिलीवर हो जाए। एक्यूरेसी, जो डेटा है वो एक्यूरेटली जाए अपनी डेस्टिनेशन तक। एंड टाइमलाइननेस, द सिस्टम मस्ट डिलीवर डेटा इन ए टाइमली मैनर। जो गिवन टाइम है उसी टाइम के अंदर जो है हमारा डेटा ट्रैवल होना चाहिए और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहिए। लेट डिलीवर डेटा इज़ यूजलेस। जो लेट डिलीवर डेटा है वो उसके लिए यूजलेस होगा। जिटर, जिटर रेफर्स टू द वेरिएशन इन द पैकेट अराइवल टाइम। जिटर क्या होता है? जिटर जो है वो वेरिएशन होता है पैकेट के अराइवल टाइम में। अब हम इसके आगे पढ़ लेते हैं इसके कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, कि डेटा कम्युनिकेशन के क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो इसके कंपोनेंट्स हो सकते हैं: पहला मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन, प्रोटोकॉल। यानी कि डेटा कम्युनिकेशन के वो 5 कंपोनेंट्स जिसकी मदद से डेटा एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल करता है। यानी कि सपोज़ यहाँ से हमें डेटा ट्रैवल कराना है और यहाँ तक भेजना है, तो इसमें कितने कंपोनेंट्स यूज़ होंगे वो बताने हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं मैसेज। मैसेज इज़ द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड। मैसेज वो इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें कम्युनिकेट कराती है। मैसेज वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन या डेटा होता है जो सेंडर से रिसीवर तक भेजा जाता है। इसमें टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर्स और वीडियोस सब कुछ आ सकता है। इसका एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, जैसे अगर हम व्हाट्सएप पर हाय भेजते हैं तो जो हमारा हाय वर्ड है, जो हाय टेक्स्ट है, वो हमारा एक मैसेज है। तो ये एग्जांपल है मैसेज। तो अब हम पढ़ते हैं सेंडर के बारे में। सेंडर इज़ द डिवाइस दैट सेंड्स द डेटा मैसेज। इट कैन बी ए कंप्यूटर एंड टेलीफोन। सेंडर वो होता है जो मैसेज भेजता है। ये कोई भी डिवाइस हो सकती है, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल या टेलीफोन। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे जब आप किसी को टेक्स्ट भेजते हैं तो जो टेक्स्ट भेजने वाला है वो कौन होता है? वो सेंडर होता है। रिसीवर, रिसीवर इज़ द डिवाइस दैट रिसीव्स द मैसेज। इट कैन बी ए कंप्यूटर, टेलीफोन एंड सो ऑन। रिसीवर क्या होता है? रिसीवर वो होता है जो उस मैसेज को रिसीव करता है। ये भी कोई भी डिवाइस हो सकता है, जैसे कंप्यूटर, टेलीफोन एंड मोबाइल। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे जब आप अपने दोस्त को आपका मैसेज मिलता है तो जो आपका दोस्त है वो रिसीवर है, और जब आप मैसेज भेजते हो तो आप वो सेंडर हो। ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम इज़ द फिजिकल पाथ बाय विच अ मैसेज ट्रैवल्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ट्रांसमिशन मीडियम वो फिजिकल पाथ है जिसके थ्रू मैसेज ट्रैवल्स होता है सेंडर से रिसीवर की तरफ। जैसे ये एक फ़िज़िकल पाथ होता है। जैसे इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जब आप कॉल करते हो तो वॉइस सिग्नल मोबाइल नेटवर्क के थ्रू जाता है, तो जो वो सिग्नल नेटवर्क है वो एक ट्रांसमिशन मीडियम है जिसके थ्रू आप कॉल सेंड करते हो। अब हम बात करते हैं 5th पॉइंट, जो कि है प्रोटोकॉल्स।
प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ रूल्स डेट गवर्न डाटा कम्युनिकेशन। प्रोटोकॉल्स वो रूल्स का सेट होता है जो डेटा कम्युनिकेशन को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। मतलब डेटा किस फॉर्मेट में जाएगा, कैसे रिसीव होगा, एरर्स कैसे हैंडल होंगे, ये सब डिसाइड करता है प्रोटोकॉल। हाँ, इसमें हम एक डायग्राम बना के आ सकते हैं। जैसे सेंडर है और ये रिसीवर है। सेंडर ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू एक मैसेज भेज रहा है और कुछ रूल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं जिसको अपने माइंड में रख के सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है रिसीवर को। अब हम पढ़ते हैं डेटा फ्लो के बारे में कि डेटा फ्लो होता क्या है। डेटा फ्लो मतलब वो डायरेक्शन जिसमें डेटा सेंडर से रिसीवर तक जाता है ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। इसमें भी कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, सेंडर, रिसीवर, मीडियम एंड प्रोटोकॉल। अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम जो इसमें लिखा था सेंडर, रिसीवर और मीडियम और प्रोटोकॉल के बारे में हम सेम एज इट इज़ डेटा फ्लो के अंदर भी लिख के आ सकते हैं। अब लिखते हैं टाइप्स ऑफ डेटा फ्लो। डेटा फ्लो कितने टाइप्स के होते हैं? दे आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ डेटा फ्लो। मेनली 3 तरह के डेटा फ्लो होते हैं, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। अब हम पढ़ते हैं सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स डेटा फ्लो क्या होता है? इन सिंप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल एज ऑन ए वन वे डायरेक्शन ओनली। सिंप्लेक्स में एक डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होती है सिर्फ। ओनली वन ऑफ द टू डिवाइसेस ऑन ए लिंक कैन ट्रांसमिट एंड द अदर कैन ओनली रिसीव। इसमें एक साइड से हम डेटा भेज सकते हैं और दूसरे साइड से सिर्फ वो एक टाइम में रिसीव कर सकते हैं। इसमें कम्युनिकेशन एक ही डायरेक्शन में होती है, मतलब वन वे कम्युनिकेशन होती है। सिर्फ एक डिवाइस ट्रांसमिट कर सकती है और दूसरी सिर्फ रिसीव कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कीबोर्ड और मॉनिटर। कीबोर्ड सिर्फ डेटा भेजता है यानी कि टाइप करता है, और मॉनिटर उस डेटा को डिस्प्ले कराता है यानी कि रिसीव करता है। ये मॉनिटर से हम एग्जांपल लेके इस डायग्राम को बना के समझा। अब हम पढ़ते हैं हाफ डुप्लेक्स के बारे में। डेटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शंस बट वन डायरेक्शन एट ए टाइम। व्हेन वन डिवाइस इज सेंडिंग द अदर वन कैन रिसीव। अगर एक डिवाइस सेंड कर रही है तो दूसरी डिवाइस उस टाइम पे उस डेटा को रिसीव करेगी। यानी कि इसमें डेटा दोनों तरफ से डायरेक्शन से भेजा जा सकता है, लेकिन एक टाइम पर एक ही डायरेक्शन में भेज सकते हैं। जब एक डिवाइस भेज रही है तो दूसरी डिवाइस सिर्फ रिसीव कर सकती है। इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे सीबी रेडियोज़। जब एक पर्सन बोल रहा होता है तब दूसरा सिर्फ सुनता है, दोनों एक साथ नहीं बोल सकते। तो ये एक एग्जांपल होता है हाफ डुप्लेक्स का। अब हम पढ़ते हैं फुल डुप्लेक्स। इन फुल डुप्लेक्स बोथ स्टेशंस कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव साइमल्टेनियसली। इसमें जो है डेटा जो है वो दोनों स्टेशन से ट्रांसमिट भी हो सकता है और रिसीव भी हो सकता है। जैसे टेलीफोन नेटवर्क, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे जब दो लोग कॉल पर बात करते हैं तो दोनों एक साथ बात कर भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, कोई वेट नहीं करता। तो एक एग्जांपल होता है फुल डुप्लेक्स का। When two people are communicating by a telephone line, both can talk and listen at the same time. अब हम पढ़ते हैं नेटवर्क क्राइटेरिया कि नेटवर्क के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें एक नेटवर्क को सक्सेसफुल होने के लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया पूरे करने होते हैं। जैसे पहला होता है परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस क्या होता है? नेटवर्क की परफॉर्मेंस इस बात पर डिपेंड करती है कि उसका ट्रांसमिट टाइम क्या है और उसका रेस्पॉन्स टाइम क्या है। ट्रांसमिट टाइम वो टाइम होता है जब एक मैसेज को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, वो बताता है ट्रांसमिट टाइम। ट्रांसमिट टाइम इज़ अ टाइम ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए मैसेज टू ट्रैवल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। एंड रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है? रेस्पॉन्स टाइम कि कितना टाइम लगता है उसे रेस्पॉन्स आने में। रेस्पॉन्स टाइम्स इज़ द elapsed टाइम बिटवीन द रेस्पॉन्स। एग्जाम्पल समझते हैं, जब आप एक वेबसाइट खोलते हैं तो उसे लोड होने में कितना टाइम लगता है, तो उस वो होती है उसकी परफॉर्मेंस, उसको हम मेज़र करते हैं परफॉर्मेंस से। सेकंड समझते हैं रिलायबिलिटी। नेटवर्क रिलायबिलिटी इज़ मेजर्ड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर, द टाइम इट टेक ए लिंक टू रिकवर फ्रॉम ए फेलियर। रिलायबिलिटी क्या होता है कि कितनी बार नेटवर्क फेल होता है, फेलियर की फ्रीक्वेंसी एंड रिकवरी टाइम, फेलियर होने के बाद नेटवर्क कितनी जल्दी रिकवर हो पाता है, ये होती है हमारी रिलायबिलिटी। अब हम पढ़ते हैं सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी इश्यूज इंक्लूड प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम डैमेज एंड डेवलपमेंट।
नेटवर्क को अनऑथराइज्ड एक्सेस और डेटा करप्शन से प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, तो वो हमारा अंदर आता है सिक्योरिटी के। और डेटा को डैमेज और डिस्ट्रक्शन से बचाना, वो भी हमारा इस सिक्योरिटी के अंदर आता है। अब हम पढ़ते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में। दे आर सम नेटवर्क एट्रीब्यूट्स। इसके अंदर कुछ नेटवर्क एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी कि डिवाइसेस कैसे कनेक्टेड होती हैं और उनका कम्युनिकेशन पाथ क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ कनेक्शन, इसके कनेक्शन पढ़ लेते हैं कितने तरह के होते हैं। तो ये 2 तरह के होते हैं इसके कनेक्शन। एक नेटवर्क इज 2 और मोर डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू लिंक्स। ए लिंक इज ए कम्युनिकेशन पाथवे दैट ट्रांसफर्स डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। नेटवर्क में 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, किसके थ्रू? लिंक के थ्रू। लिंक एक कम्युनिकेशन पाथ होता है जो कि एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस तक लेके जाता है। तो ये 2 तरह के कनेक्शन पॉसिबल होते हैं, एक पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड्स ए डेडिकेटेड लाइन लिंक बिटवीन 2 डिवाइसेस। जो इसमें जो है एक डेडिकेटेड लिंक होता है जो 2 डिवाइसेस के बीच में प्रेजेंट होता है। इसके अंदर सिर्फ 2 डिवाइसेस होंगी, इधर फर्स्ट एंड सेकंड। ओनली 2 डिवाइसेस इन्वॉल्व इन दिस। इसका हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। व्हेन वी चेंज टेलीविज़न चैनल्स बाय इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल, यू आर एस्टेब्लिशिंग ए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन द रिमोट कंट्रोल एंड द टेलीविज़न कंट्रोल सिस्टम। जब आप रिमोट कंट्रोल से टीवी का चैनल चेंज करते हैं तो रिमोट और टीवी के बीच में एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक क्रिएट होता है, जो हमारा एग्जाम्पल होता है पॉइंट टू पॉइंट का। अब हम पढ़ते हैं मल्टी पॉइंट कि मल्टी पॉइंट क्या होता है। ए मल्टी पॉइंट कनेक्शन इज़ वन इन विच मोर देन 2 स्पेसिफिक डिवाइसेस शेयर्ड अ स्पेसिफिक लिंक। तो ये क्या होता है, इसमें जो है हमारे जो है मोर देन 2 स्पेसिफिक डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। जैसे यहाँ पे एक डिवाइस है, ये एक लिंक है और इससे ये वाला डिवाइस भी कनेक्टेड है, इधर भी कनेक्टेड है एंड देन इधर भी कनेक्टेड है। तो ये हमारा एग्जाम्पल होता है मल्टी पॉइंट डिवाइसेस। ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। Transmission media is a communication channel that carries the information from the sender and the receiver. ट्रांसमिशन मीडियम वो चैनल होता है जो कैरी करता है इंफॉर्मेशन सेंडर से रिसीवर की तरफ। डेटा इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। और जो डेटा है वो ट्रांसमिट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल से। ट्रांसमिशन मीडियम मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, गाइडेड एंड अनगाइडेड। गाइडेड के 3 टाइप्स होते हैं, कोएक्सियल, फाइबर एंड ट्विस्टेड। कोएक्सियल के 2 टाइप्स होते हैं, बेस बैंड एंड ब्रॉड बैंड। ट्विस्टेड के भी 2 टाइप्स होते हैं, शील्डेड एंड अनशील्डेड। अनगाइडेड के 3 टाइप्स होते हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड। अब हम पढ़ते हैं गाइडेड मीडिया कि गाइडेड मीडिया क्या होते हैं। गाइडेड मीडिया वो होते हैं जो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। इसका एक और नाम होता है जो होता है वायर्ड मीडिया। इसके फीचर्स होते हैं हाई स्पीड एंड सिक्योरिटी। ये इसकी स्पीड हाई होती है और जो इसकी सिक्योरिटी है वो भी हाई होती है। हाई स्पीड से हम बोल सकते हैं इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड है वो बहुत हाई होती है। सिक्योरिटी से बोल सकते हैं कि ये मीडिया सिक्योर भी होते हैं क्योंकि डेटा एक फिक्स्ड पाथ पर ट्रैवल करता है। हम इसका टाइप पढ़ते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। द वायर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर इन पेयर्स। जो वायर्स हैं वो पेयर्स में ट्विस्टेड होते हैं और जो वायर्स हैं वो अपोजिट पोलैरिटीज़ के होते हैं जो 180 डिग्रीज़ का एंगल क्रिएट करते हैं। ये इसका डायग्राम बनाना है, इसमें जैकेट का यूज़ किया गया है और यहाँ पर जो है ये बेयर वायर का यूज़ किया गया है। इसके एडवांटेजेस होते हैं लीस्ट एक्सपेंसिव एंड इजी टू इंस्टॉल होते हैं ये। और इसकी डिसएडवांटेज है लोअर कैपेसिटी होती है और शॉर्टर डिस्टेंस होती है इनके लिए। अब हम पढ़ते हैं शील्डेड के बारे में। शील्डेड क्या होते हैं? शील्डेड जो है इसमें एडिशनल प्रोटेक्शन होता है जो कि इंटरफेरेंस से बचाता है। सेकंड होता है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल में 2 कंडक्टर्स होते हैं। जो इनर कंडक्टर है वो कंटेन करता है इनसाइड द इंसुलेटर। इंसुलेटर के अंदर होता है विद द अदर कंडक्टर वेव्स अराउंड इट प्रोवाइडिंग ए शील्ड। और जो कि दूसरा जो है उसको शील्ड प्रोवाइड कराता है। इस केबल में 2 कंडक्टर होते हैं, एक इनर और एक आउटर। इनर कंडक्टर के अंदर इंसुलेटर होता है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रोटेक्ट करता है। आउटर शील्ड, ये आउटर शील्ड आउटर इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इनर कंडक्टर को बचाता है।
The outer shell protects the inner conductor from outside electrical signals. The disadvantage between the outer conductor and inner conductor determine the cable properties और impedance. इसमें देखो पिछले वाले में जो अनशील्डेड था उसमें इस कंडक्टर का यूज़ नहीं किया गया था जो कि शील्ड थी, लेकिन इसमें शील्ड का यूज़ किया गया और इंसुलेटेड का यूज़। अब हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में। इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जैकेट, क्लैडिंग एंड कोर। क्लैडिंग मिडलवेयर में होता है, जैकेट आउटर एंड कोर भी आउटर में होता है। ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ थिन ग्लास फाइबर दैट कैन कैरी इंफॉर्मेशन। जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है ये थिन ग्लास फाइबर कंटेन करता है जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करता है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्विचिंग। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ए नेटवर्क इज़ ए सेट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस। जो नेटवर्क होता है वो कनेक्टेड डिवाइसेस का सेट होता है। वेन एवर वी हैव मल्टीपल डिवाइसेस वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू कनेक्ट दैम। जब हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस होती हैं तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है कि हम उन डिवाइसेस को कैसे कनेक्ट करें। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन आया, स्विचिंग। स्विचिंग के थ्रू हम उन मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। स्विचिंग के टाइप्स होते हैं सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग। तो अब हम इन टाइप्स को पढ़ते हैं कि ये होते क्या क्या हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं सर्किट स्विचिंग। इन दिस टाइप ऑफ स्विचिंग ए कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। इस टाइप के स्विचिंग में एक कनेक्शन क्रिएट हो जाता है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में। और ये जो सर्किट स्विचिंग है ये बेटर अप्रोच होती है मैसेज स्विचिंग से। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, वैन यू मेक ए लैंडलाइन कॉल। जब हम एक लैंडलाइन कॉल मिलाते हैं तो एक डेडिकेटेड लाइन सेटअप हो जाती है हमारे फ़ोन से रिसीवर के फ़ोन पे। तो ये एग्जांपल होता है सर्किट स्विचिंग का। द लाइन रिमेन्स ओपन अंटिल यू हैंग अप। जब तक आप उस कॉल को कट नहीं कर देते तब तक वो जो कॉल है वो चलती रहेगी। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब हम पढ़ते हैं पैकेट स्विचिंग। दिस टेक्निक रिक्वायर्स द डेटा टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स और पैकेट्स। इस स्विचिंग में जो हमारा डेटा होता है उसको हम पैकेट्स में यानी कि स्मॉल कंपोनेंट्स में ब्लॉक कर लेते हैं, तोड़ देते हैं और उन पैकेट्स को फिर ट्रांसमिट करते हैं डेस्टिनेशन से रिसोर्स के लिए। तो ये हमारा होता है पैकेट स्विचिंग का, जिसमें हम स्मॉलर कंपोनेंट्स के अंदर जो डेटा है उसको तो ब्लॉक कर लेते हैं और फिर वो जो पैकेट्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। दिस स्विचिंग इज़ यूज्ड इन मॉडर्न कंप्यूटर्स। इस स्विचिंग को हम मॉडर्न कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं। मैसेज स्विचिंग, ये एक ओल्डर स्विचिंग टेक्निक है। इन मैसेज स्विचिंग द एंटायर ब्लॉक, जिसमें कि जो पूरा ब्लॉक होता है, इसमें हम पैकेट्स में नहीं तोड़ते ना स्मॉलर कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं। इसमें जो पूरा ब्लॉक है यानी कि जो पूरा मैसेज है वो डायरेक्ट फॉरवर्ड कर दिया जाता है नेटवर्क के लिए ताकि ये हाईली इफ़िशिएंट रहे। तो ये हम डायग्राम बना के आ सकते हैं सर्किट स्विचिंग का एंड पैकेट स्विचिंग का। अब हम पढ़ते हैं नेटवर्क डिवाइसेस कि नेटवर्क डिवाइसेस क्या क्या होती हैं। रूटर होता है, स्विचर होता है, फायरवॉल एंड मॉडेम। रूटर क्या होता है? ये एक नेटवर्किंग डिवाइसेस है जो कि डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करती है। स्विच भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि कनेक्ट करती है डिवाइसेस को एक लोकल एरिया नेटवर्क में। फायरवॉल एक नेटवर्किंग सिक्योरिटी डिवाइस है जो कि किसी भी थ्रेट या फिर हमारे प्राइवेसी कंसर्न को रिमाइंड में रखती है और हमारे नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। मॉडेम, ए मॉडेम इज़ ए नेटवर्क डिवाइस दैट मॉड्यूलेट एंड डिमॉड्यूलेट्स अलोंग सिग्नल्स। ये हमारे सिग्नल्स को मॉड्यूलेट या डिमॉड्यूलेट करती है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है नेटवर्क डिवाइसेस का। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट कि ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट होता क्या है। इन कम्युनिकेटिंग सिस्टम अलोंग सिग्नल्स ट्रेवल्स थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम। जब हम कोई डेटा सेंड करते हैं तो वो ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू जाता है विच टेंड्स टू डेटीरियोरेट द क्वालिटी ऑफ एनालॉग सिग्नल, जिसके थ्रू हमारे ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारी क्वालिटी है सिग्नल की वो destroy हो जाए। विच मीन्स दैट द सिग्नल एट द बिगनिंग ऑफ द मीडियम इज़ नॉट द सेम एज द सिग्नल एट द एंड ऑफ द मीडियम। जो हमारे जो क्वालिटी थी जब हमने डेटा अपना सेंड किया था स्टार्टिंग में और जो हमारी क्वालिटी होगी बाद में जब हमने उस डेटा को रिसीवर तक पहुंचा दिया तो ये सेम नहीं होगी। ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है। द इम्परफेक्शन कॉजेज सिग्नल इम्पेयरमेंट।
इसके मतलब है कि उसमें सिग्नल में जो है वो इम्पेयरमेंट हुआ है। इसके कॉजेज़ हैं, इसके कुछ कारण हैं जो हमें पढ़ने हैं। पहला है इम्पेयरमेंट कॉजेज़, जैसे एटीन्यूएशन यानी कि हमारी किसी भी एनर्जी का लॉस हो जाना। दूसरा है डिस्टॉर्शन यानी कि जो हमारा शेप है उसकी शेप में कोई चेंज आ जाना। एंड थर्ड है नॉइज़ यानी कि हमारा जो अनवांटेड सिग्नल है वो मिक्स हो जाना हमारे किसी ओरिजिनल सिग्नल के साथ। तो ये हमारे इम्पेयरमेंट के कारण होते हैं जिनकी वजह से वो इम्पेयरमेंट कॉज होता है। हम पढ़ते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर। सिंपली वी कैन से दैट हाउ कंप्यूटर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ टास्क आर एलोकेटेड टू द कंप्यूटर। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड करता है टास्क को, या फिर टास्क को कैसे एलोकेट करता है कंप्यूटर्स पे। तो इसके दो टाइप्स होते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर के, पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड क्लाइंट सर्वर। पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो फर्स्ट पढ़ते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क इज़ ए नेटवर्क इन विच ऑल द कंप्यूटर्स आर लिंक टुगेदर विद इक्वल प्रिविलेज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। पीयर टू पीयर नेटवर्क वो होते हैं जिसमें जो नेटवर्क है हमारा वो सभी कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्टेड करता है, एक इक्वल प्रिविलेज देके और इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ देके। पीयर टू पीयर नेटवर्क इज़ यूजफुल फॉर स्मॉल एनवायरनमेंट यूजुअली अप टू 10 कंप्यूटर्स। पीयर टू पीयर जो है वो यूज़फुल होता है किसी भी एक स्मॉल एनवायरनमेंट के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें 10 कंप्यूटर्स ले सकते हैं। इफ़ वन कंप्यूटर स्टॉप्स वर्किंग बट अदर कंप्यूटर्स विल नॉट स्टॉप वर्किंग। अगर एक कंप्यूटर स्टॉप कर देता है वर्किंग को तो जो बाकी के कंप्यूटर्स हैं वो अपना वर्क प्रॉपरली करेंगे बिना किसी स्टॉप के। इट कैन नॉट बैकअप द डेटा, ये डेटा को बैकअप नहीं दे सकता। अब हम पढ़ते हैं सेकंड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। वी कैन बैकअप द डेटा ईजीली। इसमें हम पीयर टू पीयर में हम बैकअप नहीं ले सकते थे, लेकिन हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में बैकअप ले सकते हैं। इसकी जो सिक्योरिटी होती है वो बेटर होती है और ये एक्सपेंसिव होता है। जो सेंट्रल कंट्रोलर होता है वो सर्वर होता है, जबकि जो ऑल कंप्यूटर्स होते हैं वो क्लाइंट्स होते हैं। जैसे ये है, ये सेंट्रल कंप्यूटर है, तो ये क्या है, ये हमारा कोई एक सर्वर है, और ये है ये हमारे क्लाइंट्स हैं जो कि इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब इसके डिज़ाइन इश्यूज़ होते हैं, जैसे इसके 5 डिज़ाइन इश्यूज़ हो गए: परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। ये इसके 5 डिज़ाइन इश्यूज़ हैं। अब हम पढ़ते हैं मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में कि मल्टीप्लेक्सिंग होती क्या है। मल्टीप्लेक्सिंग इज़ ए टेक्निक यूज टू कंबाइन एंड सेंड द डेटा मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स ओवर ए सिंगल स्ट्रीम। मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जो डेटा को कंबाइन करने के लिए और एक सिंगल मीडियम में डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द डेटा स्ट्रीम्स इज़ नोन एज मल्टीप्लेक्सिंग। जो प्रोसेस होता है डेटा को एक साथ कंबाइन करने का उसको मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ देयर आर 10 सिग्नल्स, अगर 10 सिग्नल्स हैं और बैंडविड्थ जो है मीडियम की वो 100 यूनिट्स है, देन द 10 यूनिट इज़ शेयर्ड बाय ईच सिग्नल। तो जो हमारी 10 यूनिट्स है वो हर सिग्नल्स को शेयर करी जाएंगी। वैन मल्टीपल सिग्नल्स शेयर द कॉमन मीडियम देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉलिजन। जब मल्टीपल सिग्नल्स जो है वो शेयर करेंगे एक ही मीडियम को, तो उसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वहाँ पे कॉलिजन हो जाए। तो जो मल्टीप्लेक्सिंग है वो इस कॉन्सेप्ट को अवॉइड करता है। मल्टीप्लेक्सिंग में कोई भी टाइप का कॉलिजन नहीं होता है। अब हम इसका डायग्राम बना के आ सकते हैं एग्ज़ाम में, ताकि थोड़ा हमारा इंप्रेशन अच्छा रहे। हम पढ़ते हैं टाइप्स क्या होते हैं। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं: फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, वेवलेंथ डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग होता है ये जो है ये हमारा एनालॉग टेक्निक है। हमारी 2 तरह की टेक्निक होती है, एनालॉग एंड डिजिटल। तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग होता है ये एनालॉग टेक्निक पे बेस्ड होता है, और जो हमारा टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग होता है ये हमारा डिजिटल टेक्निक पे बेस्ड होता है। तो पहले हम पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। इट इज़ एन एनालॉग टेक्निक, ये एक एनालॉग टेक्निक है। इट इज़ ए टेक्निक इन विच द अवेलेबल बैंडविड्थ ऑफ ए सिग्नल ट्रांसमिशन मीडियम इज सब डिवाइडेड इंटू सेवरल चैनल्स। इसमें जो है हमारा जो मीडियम है वो चैनल्स में डिवाइड,
It divided into several frequency channels. Device 1 has a frequency channel of range 1 to 5. डिवाइस 1 का जो frequency channel है वो 1 to 5 है. डिवाइस 2 का जो है वो 7 to 12 है. एंड डिवाइस 3 का 14 to 19 है. इसके एडवांटेज हैं कि ये एक एनालॉग सिग्नल है, वेरी सिंपल है. और इसका डिसएडवांटेज है यूज्ड ओनली व्हेन लो स्पीड चैनल्स. ये तभी यूज़ हो सकते हैं जब चैनल की स्पीड जो है वो लो हो. और इट हैज़ हाई बैंडविड्थ चैनल. और इसके पास जो है ये हाई बैंडविड्थ चैनल होते हैं जो कि इसकी एक डिसएडवांटेज है. अब हम पढ़ते हैं सेकंड टाइम वेवलेंथ डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग. ये सेम होता है फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग के, लेकिन एक डिफरेंस होता है. इसमें एक सिग्नल अलग तरह का यूज़ होता है जो कि ऑप्टिकल फाइबर सिग्नल्स होता है, जो कि यूज़ होता है ट्रांसमिट करने के लिए. इट इज़ यूज टू इंक्रीज़ द कैपेसिटी. इसको यूज़ करें कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए. तो ये सेम ही है फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग के, लेकिन इसमें एक ऑप्टिकल फाइबर सिग्नल्स का यूज़ करते हैं ताकि जो इसकी कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो सके. अब हम पढ़ते हैं टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग. ये डिजिटल टेक्निक होती है. इन फ्रीक्वेंसी ऑल सिग्नल्स ऑपरेट एट द सेम टाइम. फ्रीक्वेंसी में हमने पढ़ा था कि जितने भी सिग्नल्स हैं वो एक ही टाइम पे ऑपरेट होंगे विद डिफरेंस फ्रीक्वेंसी. बट इन केस ऑफ टाइम डिवीज़न, लेकिन टाइम डिवीज़न में जितने भी सिग्नल्स हैं वो अलग अलग टाइम पे ऑपरेट होंगे. तो दो तरह के होते हैं टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस. ये लिख के आ सकते करते हैं. डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन. डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन क्या होता है? तो ये 5 तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पर. यूनिपोलर, पोलर, बाईपोलर, मल्टी लेवल एंड मल्टी ट्रांजिशन. तो यूनिपोलर में एक ही तरह का रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम. जो है ग्राफ जो है वो उसे क्या बोलते हैं, NRZ, यानी कि नॉन रिटर्न टू ज़ीरो. इस पे ज़ीरो पे नहीं आएगा जो हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा. पोलर में हम दोनों तरह से बना सकते हैं, नॉन रिटर्न टू ज़ीरो भी एंड रिटर्न टू ज़ीरो भी. बाईपोलर में 2 तरह से बनता है, AMI एंड स्यूडो टेनरी. तो अभी हम पहले पढ़ते हैं यूनिपोलर, जिसमें कि सिर्फ एक ही तरह का बनता है यूनिपोलर में, यानी कि एक ही. यूनिपोलर का मतलब है एक ही डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बनेगा और नॉन रिटर्न टू ज़ीरो. यूनिपोलर शो सिग्नल ऑन वन साइड ऑफ एक्सिस. ये एक साइड पे शो करता है. अब हम देखते हैं जैसे जो हमारा जितने भी हमारी 1 बिट 0 बिट होंगी वो 0 बिट एक्स एक्सिस पे होंगी. जैसे 0 बिट जहाँ पे भी 0 बिट आएगी वो एक्स एक्सिस पे ड्रॉ होगी, और जितनी भी 1 आएंगी वो पॉजिटिव एक्सिस पे. पॉजिटिव हमारा ऊपर वाला होता है और ये हमारा नेगेटिव होता है. तो नेगेटिव पे हमारा नीचे होता है और पॉजिटिव ऊपर. तो जितनी भी हमारी 1 बिट आएंगी वो ऊपर की तरफ शो होंगी, और जितनी भी हमारी 0 बिट आएंगी वो एक्स एक्सिस पे शो होंगी. जैसे यहाँ पे सपोज़ हमारा 1 आया तो हमने 1 डेटा यहाँ पे मार्क कर लिया. अब हमारा 0 आया तो हमने 0 एक्स एक्सिस पे कर लिया. फिर हमारा 1 आया, हमने ये पॉजिटिव साइड पे कर लिया. अब हमारा 0 आया तो हमने ये एक्स एक्सिस पे कर लिया. तो ये यूनिपोलर, यानी कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, जो कि पॉजिटिव में. नेगेटिव में हमारी बिट रिप्रेजेंट नहीं होगी. अब आता है पोलर नॉन रिटर्न टू ज़ीरो में भी कर सकते हैं और रिटर्न टू ज़ीरो में भी कर सकते हैं. और नॉन रिटर्न टू ज़ीरो के 2 टाइप्स होते हैं, L और I. L मतलब लेवल, नॉन रिटर्न टू ज़ीरो लेवल, एंड देन नॉन रिटर्न टू ज़ीरो इन्वर्जन. तो ये 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रिटर्न टू ज़ीरो भी करते हैं. तो जो हमारा सिग्नल है वो दोनों एक्सिस पे होता है, यानी कि ऊपर भी रिप्रेजेंट होगा एंड देन नेगेटिव साइड में भी रिप्रेजेंट होगा पोलर में. और जो हमारी 1 है वो नेगेटिव साइड पे रिप्रेजेंट करेगा, जो हमारा 0 है वो पॉजिटिव लेवल को रिप्रेजेंट करेगा. हम पढ़ लेते हैं पोलर में L टाइप, यानी कि लेवल. सपोज़ हमें 0 1 1 0 0 1 1 0 रिप्रेजेंट करने हैं, तो जितनी भी हमारी 0 बिट आएंगी वो हमारी पॉजिटिव एक्सिस पे रिप्रेजेंट होंगी, और जितनी भी 1 आएंगी वो हमारे नेगेटिव पे होंगी. सपोज़ हमें 0 करना है तो 0 हो गया हमारा पॉजिटिव पे. फिर हमारा 1 आया, 1 हो गया हमारा नेगेटिव पे. फिर 1 आया जो नेगेटिव पे. फिर हमारा 0 आया, ये पॉजिटिव पे शो होगा. देन हमारा जितने भी 1 आते जाएंगे वो नेगेटिव पे शो होंगे. ये होता है पोलर नॉन रिटर्न टू ज़ीरो लेवल. अब हम पढ़ते हैं पोलर नॉन रिटर्न टू ज़ीरो इन्वर्जन. सपोज़ हमें 0 1 1 0 0 1 1 0 रिप्रेजेंट करना है, तो हमें नेक्स्ट बिट देखनी है.
अगर हमारी नेक्स्ट बिट 1 है तो इन्वर्जन होगा, अगर 0 है तो वो सेम लेवल पे रहेगी। सपोज़ हमें क्या रिप्रेजेंट करना है 0, तो हम 0 से नेक्स्ट बिट देखते हैं क्या, जो कि है 1। 0 से नेक्स्ट बिट है हमारी 1, तो हम देखते हैं 1 यानी कि क्या होगा, अगर 1 है तो हमारा इन्वर्जन होगा, यानी कि ये दूसरे लेवल पे चली जाएगी। अब ये इधर आ गया। अब हम अगली बिट देखेंगे, 1 से अगली बिट भी क्या है 1, तो दोबारा इन्वर्जन हो जाएगा 1। अब हम देखेंगे 1 से नेक्स्ट बिट क्या है, तो 1 से नेक्स्ट बिट हमारी 0 है, तो 0 पे कोई इन्वर्जन नहीं होगा, सेम उसी लेवल पे रहेगा। फिर हम नेक्स्ट बिट देखेंगे, नेक्स्ट बिट भी 0 है, तो वो सेम लेवल पे रहेगी। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट बिट, तो नेक्स्ट बिट 1 है, तो वो नीचे इन्वर्जन हो जाएगा। फिर दोबारा देखेंगे 1 है तो इन्वर्जन, फिर दोबारा देखते हैं, फिर क्या है हमारा 0, तो वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, पोलर रिटर्न टू 0। अभी हमने नॉन रिटर्न टू 0 पढ़े थे, अब हमें रिटर्न टू 0 पढ़ना है। तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, इसमें 0 पे हम रिप्रेजेंट कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव पे कर रहे थे। इसमें हमें पॉजिटिव पे भी करना है, नेगेटिव पे भी और 0 पे भी। तो आता है पोलर रिटर्न टू 0। तो ये 3 तरह से रिप्रेजेंट होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 वैल्यूज़। तो जो 0 होगा वो हमारा नेगेटिव साइड पर रिप्रेजेंट होगा, जो 1 होगा वो पॉजिटिव साइड पर रिप्रेजेंट होगा, और जो हमारा मिडल में आते ही हर बिट जो है वो 0। यूनिट 1 completed. If you like then subscribe my channel, Core Concepts Engineering.